इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है किन्यांग, जिसकी असल में फाइट चल रही होती है सिटी लॉर्ड के बेटे लिंग टियान के साथ में। असल में किन्यांग की शादी होने वाली होती है एक लड़के के साथ में जिसका नाम होता है निंगशी, जिसको असल में पकड़ कर रखा होता है लिंग टियान ने। किन्यांग कहने लगता है कि मुझे जल्दी से लिंगशी के बारे में। तो लिंग टियन उससे कहता है कि इसके बारे में छोड़ो, जरा तुम अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद अब लिंग टियन ने अपना काफी तगड़ा अटैक कर दिया होता है किन्यांग के ऊपर। तभी लिंग टियन किन्यांग से ये कहने लगता है कि तुम आखिर निंगशी को वो क्यों नहीं दे देते जो कि वो चाहती है, क्योंकि देखो ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम निंगशी के लायक नहीं हो, उसकी अगर मेरी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए केवल मेरे ही साथ में। इसी वजह से मैं केवल तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। जिसके तुरंत ही बाद अब लिंग टियन और किन्यांग के बीच में यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी। लिंग टियन ने यहाँ पर अपने केवल एक ही अटैक के साथ में एक काफी बड़े पेड़ को तोड़ दिया था, जिसको लेकर वो जाने लगता है किन्यांग पर अटैक करने के लिए। इसको पूरी तरीके से क्रश करने के लिए किन्यांग ने अपने काफी पावरफुल अटैक को यूज किया था, और उसी अटैक को उसने जैसे ही लिंग टियन के ऊपर हिट किया वो भी इंजर्ड होकर काफी पीछे चला जाता है। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है लिंग टियन का पिता, जो कि अपने बेटे से ये कहने लगता है कि तुम जरा एक कदम पीछे हट जाओ। लेकिन जैसे ही किन्यांग ने यहाँ पर देखा होता है शी चैंग को, तो वो खुद भी ये सोचने लगता है कि अब यहाँ पर आकर ये शी चैंग क्यों आ गया, आखिर यहाँ पर इसका आने का मतलब क्या हो सकता है। शी चैंग तभी किन्यांग से ये कहने लगता है कि कुछ समय पहले मेरी तुम्हारे पिता के साथ में दोस्ती थी, इसी वजह से चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं तड़पाऊंगा, तुम्हारी जान तो मैं बहुत ही आराम से लूंगा। जिसके केवल एक ही अटैक ने वाकई में किन्यांग की हालत ही खराब कर दी थी। जिस मोमेंट पर हम तभी वहाँ पर आता हुआ देख पाते हैं कुछ स्पेशल रोप्स जो कि सीधी ही जाके जकड़ लेती है किन्यांग को ताकि वो यहाँ से ना जा सके। साथ ही तभी वहाँ पर कुछ पावरफुल वॉरियर्स आ जाते हैं जिन्होंने किन्यांग को पकड़ लिया था और वो उसको कहीं पर भी जाने नहीं देते, यहाँ तक कि वो लोग तो उसकी बॉडी में से स्पेशल पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। किन्यांग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोग ये मेरी बॉडी के साथ में क्या कर रहे हो। शी चैंग कहने लगता है कि चिंता मत करो बच्चे, तुम्हें सब कुछ बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। जिसके तुरंत ही बाद शी चैंग किन्यांग के पास में जाता है और उसकी बॉडी में से निकालने की कोशिश करने लग जाता है स्टार गेट को, जिसको उसने एक ही झटके के साथ में निकाल लिया था, जिसकी वजह से किन्यांग की बॉडी में से उसकी सारी की सारी पावर्स ही खत्म हो जाती हैं, जो चीज देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है। यह हादसा होने के बाद अब हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है लिंगयुन सिटी को, जो कि वैसे तो बाहर से काफी शांत नजर आ रही थी, लेकिन सिटी के अंदर का माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ था, क्योंकि हम लोग यहीं से जाते हुए कुछ सोल्जर्स की टुकड़ी को देख पाते हैं, जिनको देखते हुए सिटी में एक छोटा सा बच्चा अपने ग्रैंडपा को बताने लगता है कि ये लोग कितने ज्यादा मजेस्टिक नजर आते हैं, मैं भी बड़ा हो के एक वॉरियर ही बनना चाहता हूँ। ग्रैंडपा उसको ये बताने लगते हैं कि अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 9 गेट्स रियल्म को ओपन करना होगा। जिसके बाद अब वो यहाँ पर बताने लगते हैं उन्हीं 9 लेवल्स के बारे में, जो कि किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर के लिए लो से लेकर हाई तक जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है ह्यूमन नाम के गेट के साथ में, जिसके बाद आता है लाइफ गेट और उसके बाद आता है इंजरी गेट, जिसके साथ में डूमन गेट और जिंगमैन गेट भी आते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें डेथ गेट और शॉकिंग गेट भी मिलेंगे। इसके सबसे लास्ट में आता है हेटियन मैन। लेकिन अगर कोई भी इंसान अपनी शुरुआत के 3 रियल्म्स को ओपन कर लेता है, जो कि होते हैं ओपनिंग, रेस्टिंग और लिविंग, तो उसकी मदद से तुम ओपन कर सकते हो अपने 8 मेरिडियंस को। तुम्हारी स्ट्रेंथ और मसल्स काफी ज्यादा इंक्रीज भी हो जाएंगे। और उसके बाद अगर तुम शैंगमैन, डूमैन और जिंगमैन इन तीनों रियल्म्स को पार कर लेते हो, तो वो तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन्स में बहने वाली पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही क्लीन कर देगा, जिससे कि फिर तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स एकदम ही प्योर हो जाएंगे, मानो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि वो स्टील के बने हो। और उसके बाद जो डेथ गेट, शॉक गेट और हेवन गेट आते हैं, वहां तक केवल पहुंच पाए हैं तो हेवनली मास्टर्स। इस पूरी सिटी के अंदर केवल लॉर्ड शी चैंग ही ऐसे बंदे हैं जो कि इस लेवल तक पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हीं को माना जाता है एक टियानमैन रियल्म का वॉरियर। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा एक और दूसरा गेट भी होता है, जिसको असल में बोलते हैं स्टार गेट, जिसको अगर कोई पा लेता है तो उसके अंदर आ जाते हैं स्टार लेवल की पावर। जहाँ पर तभी वो बच्चा अपने ग्रैंडपा के साथ में मस्ती करने लगा था। वो कहते हैं कि सच में ये बच्चा कभी भी नहीं सुधरेगा। लेकिन अब थोड़े ही समय में यहाँ पर बारिश भी शुरू होने वाली थी, जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड के मैंशन को, जहाँ से कुछ सिपाही किन्यांग को उठाकर ले आते हैं और फेंक देते हैं बाहर, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और इसके स्टार गेट को भी छीन लिया गया था। जो सिपाही किन्यांग को यहाँ पर बाहर फेंकने के लिए आए थे, वो उसके ऊपर हंसते हुए ये कहने लगते हैं तो ये लड़का किसी भी काम का नहीं बचा, इसके पास में कोई पावर्स ही नहीं है। और अगले दिन ये खबर पूरी की पूरी लिंगयुन सिटी में ही फैल जाएगी, जिसके बाद फिर किन्यांग की जिंदगी ऐसे हो जाएगी कि उसको मौत ज्यादा अच्छी लगेगी। जिन चीजों ने किन्यांग को जितना फिजिकली नहीं तोड़ा था, उससे ज्यादा तो उसको मेंटली तोड़ दिया था। किन्यांग कहने लगता है कि लिंग टियन और शी चैंग
किनियांग, मैं तुम लोगों से अपनी इस बेइज्जती का बदला तो जरूर से लूंगा। और वो इस बरसते हुए पानी में गॉड से शिकायत करने लगता है कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने ऐसे क्या गलती की थी जो कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। किनियांग आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उसके पैर काम ही नहीं करते। लेकिन अब वो खुद से ये सोचने लगता है कि नहीं, मैं इस तरीके से हार तो नहीं मानूंगा। इस तरीके से ना तो दुनिया को छोड़ के जाऊंगा और ना ही अपने हौसले को हारूंगा। जिस मोमेंट पर तभी किनियांग के सामने आ जाती है एक लड़की जो कि असल में होती है उसी की ही फियांसे और इसी का ही नाम होता है असल में चू निंगशी। किनियांग उससे कहने लगता है कि निंगशी, अब यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? तो वो उससे कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जो बात सुनते ही किनियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। कहने लगता है कि तुम मुझे घाव देकर अब क्या मरहम लगाने के लिए आई हो? जिससे कि लिंगशी कहने लगते हैं कि किनियांग, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो लिंग फैमिली है वो पूरे के पूरे लिंगुइन सिटी की लॉर्ड है। साथ ही जो मास्टर शी चैंग है वो है असल में हेवन रियल्म के मास्टर। इसी वजह से मेरे पास में कोई चॉइस ही नहीं थी। जो बात सुनकर अब किनियांग यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगा और उससे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं थी, यानी कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ में खेल खेला और मुझे पहुंचा दिया लिंगुइन माउंटेन्स में ताकि लिंग शी चैंग वहां पर जाए और मुझसे मेरे स्टार गेट को छीन ले, ताकि उसके बाद फिर तुम उसके बेटे के साथ में शादी कर सको। तुम ये सोचो कि आखिर बिना किसी स्टार गेट के मेरा क्या होगा? तुम तो मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी, आखिर तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? जो बात सुनते ही निंगशी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चाहती हूँ? ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी फैमिली हमेशा ही झुकती है लिंग फैमिली के सामने। अगर मैंने उस समय पर उनकी बात को ना माना होता तो वो मेरी चू फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए लिंग सिटी से ही खत्म कर देते, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन उनकी बात माननी ही पड़ी। तुम खुद ही सोचो, जब किसी इकलौते इंसान के पास में स्टार गेट हो तो उसके ऊपर किसी की नजर क्यों नहीं होगी? तुम्हारी इस बर्बादी के पीछे केवल तुम्हारा ही हाथ। तुमने स्टार गेट को अवेकन नहीं किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस बात पर किनियांग हंसते हुए और रोते हुए ये कहने लगा था कि आज तुमने मुझे मेरी अच्छाई का एक बहुत ही बड़ा सबक दे दिया। मैं किनियांग खुद इतना ज्यादा अंधा हो चुका था, मैं कभी भी तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे हुए शैतान को तो देख ही नहीं पाया। वो उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अगर आज यहाँ पर मेरी मौत लिखी होगी तो मैं जरूर से मारा जाऊंगा। जहाँ पर तभी लिंगशी उसको ये बताने लगती है कि लिंग टियन के पिता इस सिटी के लॉर्ड है, उनका खुद का बेटा एम्परर्स पार्टी में जुड़ने के काबिल नहीं होता तो फिर वो सिटी लॉर्ड का बेटा कहलाने के लायक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें वहाँ पर ना पहुँचाया होता तो वो किसी और को भेजती ऐसा करने के लिए। सच्चाई ये थी कि किसी भी हाल में तुम्हारा स्टार गेट तुमसे छीना जाने वाला था। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम कभी भी सिटी लॉर्ड को हरा नहीं सकते। तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद फिर लिंगशी यहाँ से उसको छोड़कर चली जाती है। इसकी बातों को सुनने के बाद अब किनियांग बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसकी जो लाइफ पार्टनर बनने वाली है उसी ने ही उसको धोखा दे दिया। इसीलिए वो कहने लगता है कि पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, मुझे माफ करना, क्योंकि आज मेरी जिंदगी यहीं पे ही खत्म होने वाली है। जिस मोमेंट पर तभी आसमान में से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, सीधी ही जाके टकरा जाती है किनियांग की बॉडी से, जिसकी वजह से अब अचानक से ही उसको बिना पता चले ही उसके 9 गेट्स ओपन हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है किन मैंशन को, जहाँ पर हम लोग किनियांग को उसी के घर पे ही देख पाते हैं, जिसकी तभी अचानक से ही आँख खुलती है और वो पाता है अपने आप को अपने ही घर पर। वो खुद में ही शॉक होते हुए ये कह रहा था कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं हूँ, जहाँ पर तभी अचानक से उसको अपने हेड में बहुत ही ज्यादा पेन फील होना शुरू हो चुका था। जिसके बाद फिर हम लोग किनियांग को देख पाते हैं उसी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर उसके सामने 9 क्रिस्टल्स फ्लोट कर रहे थे और ये 9 क्रिस्टल्स असल में बिलोंग करते हैं 9 रियल्म से, जिनमें से एक रियल्म के अंदर हम लोग देख पाते हैं किनियांग को, जिसकी यहाँ पर फाइट हो रही होती है कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ। ये फाइट किनियांग को बहुत ही भारी पड़ती है, जिसकी वजह से ये किनियांग समझ चुका था कि यानी कि उसकी ये जिंदगी जुड़ी हुई है टोटल 9 रियल्म से। वो उस रियल्म के अंदर जिनके साथ में फाइट कर रहा था वो उसी वक्त ही मारा गया था। जिसके बाद अब किनियांग एक दूसरी रियल्म के अंदर झांकने लगता है, जो कि होती है उसकी यही रियल्म, जिसके अंदर सिपाही बातें कर रहे होते हैं कि अब किनियांग की जिंदगी ही खत्म हो चुकी है। वो कहने लगता है कि मैं किनियांग हूँ, किन फैमिली का 3rd यंग मास्टर, और मेरे स्टार गेट को छीन लिया गया है लिंग टियान के लिए। लेकिन शुक्र की बात ये होती है कि किनियांग अभी भी जिंदा था। वो ये सोचने लगता है कि ये सारी की सारी मेमोरीज उसके पिछले जन्म की हैं या फिर अलग अलग रियल्म्स की। तो फिर ये सारी की सारी मेमोरीज जैसे ही उसके हेड के अंदर समा जाती हैं, तभी किनियांग के सामने आ जाता है गॉड कन्फेरिंग बी। किनियांग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और
और आखिर ये बीड उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद जब किन्यांग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आता है तो वो ये सोचने लगता है आखिर उसकी बॉडी में अचानक से ही इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई, क्योंकि स्टारगेट के होने की वजह से उसकी बॉडी में तो बिल्कुल भी एनर्जी होनी भी नहीं चाहिए थी, जिसने साथ ही साथ किन्यांग की बॉडी के सभी मेरिडियंस को भी स्ट्रेंथ में बढ़ा दिया। उसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ अलग ही लेवल की एनर्जी फील होने लगी के हिसाब से वो असल में पहुंच चुका होता है अपने 4 गेट्स रियल्म के पीक पर। साथ ही साथ अब उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है। लेकिन फिर तभी अचानक से ही उसके हेड में दर्द होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से अब वो दोबारा से पहुंच जाता है अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर वो बीड अचानक से उसके सामने आता है और वो समा जाता है किन्यांग की ही बॉडी के अंदर। और अब ये एनर्जी किन्यांग को ले जाएगी एकदम ही ग्रैंड लेवल पर। फिर किन्यांग को होश आता है और वो ये कहने लगते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, मेरा नाम है किन्यांग और मैं असल में सुप्रीम गॉड एम्परर का ही बेटा हूँ। और साथ ही साथ वो अपनी टोटल 9 जिंदगियों में से किसी में भी जा सकता है, जिनकी पावर्स को वो यूज कर सकता है, जिनकी यादों में वो जा सकता है। साथ ही साथ उसको अपने माइंड के अंदर कुछ अजीब सी चीजें भी फील हो रही थी, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जरूर से हो रहा होगा उस गॉड शीलिंग बीड की वजह से। इसने किन्यांग की मेमोरीज को शील करके रख दिया। वो ये कहने लगता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में अपने कल्टिवेशन को कंप्लीट करने वाला था, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ धोखेबाजों के द्वारा फंसा के जान से मरवा दिया गया। लेकिन ये शुक्र की बात होती है कि किन्यांग ने मरने से पहले अपनी सारी की सारी यादों को छुपा के रख दिया था गॉड शीलिंग बीड के अंदर। इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में किन्यांग अपनी ही किस्मत को लिख सके, जिससे कि उसको मिल चुकी होती है उसकी 10वीं जिंदगी। और अब ये गॉड शीलिंग पर्ल काम करेगा एक स्टार गेट के जैसे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस गॉड शीलिंग पर्ल को कोई भी चुरा नहीं सकता। वो कहने लगता है कि हाँ ये दुख की बात तो है कि मेरे स्टार गेट को चुरा लिया गया, लेकिन ये भी अच्छी बात है अगर वो चाहे तो वो दोबारा से उसको प्राप्त कर सकता है। फिर तभी यहाँ पर किन्यांग को किसी के आने की आवाज आने लगी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है किन्यांग का ही साथी। और वो यहाँ पर लेकर आ रहा होता है कॉफिन को। वो ये कहने लगता है कि मेरे ब्रदर यांग की बॉडी को बहुत ही शान और शौकत के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वैसे भी इस कॉफिन को लाने में मेरा काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है और ये मेरी ब्रदर यांग के साथ में आखिरी मुलाकात होगी। जिसके बाद फिर वो दरवाजे को खोलता है और देखता है किन्यांग को, जो कि डला हुआ था अपने बेड के ऊपर। इसकी वजह से वो बंदा रोते हुए ये कहने लगता है कि मेरे भाई यांग, आखिर तुम्हें यह क्या हो गया? तुम हमें इस तरीके से छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं जानता हूँ ये सब कुछ किया होगा उसी चूनिंग नाम की लड़की ने। मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिर इस बात पर कैसे यकीन कर सकता हूँ कि मेरा भाई नहीं रहा? हम दोनों साथ में मिलकर कितनी बड़ी बेवकूफियां किया करते थे। चिंता मत करो, आने वाले फ्यूचर में मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर से लूंगा। दोस्त मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। किन्यांग कहता है कि हाँ दोस्त तुमने एकदम सही कहा। और किन्यांग को अपने सामने जिंदा देखकर किनजिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है तो किन्यांग उससे कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जरूर से किन्यांग अब भूत बन चुका है। वो ये कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में ये सब कुछ किया है निंगशी, लिंगटियन और शी चैंग ने। उन्हीं की वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा इंजरीज आई है। भाई तुम आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? जिससे कि किन्यांग उससे कहने लगता है किनजिन मेरी तरफ जरा ध्यान से देख के बताओ कि मैं एक ह्यूमन हूँ या फिर एक घोस्ट। तो किनजिन उसको देखने के लिए उसके करीब जाने लगता, टच करता है, जिससे कि उसको ये पता चल जाता है कि हाँ ये तो एक ह्यूमन ही है। और फिर किनजिन ये कहने लगता है कि वाकई में दोस्त तुम तो जिंदा हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो किन्यांग उससे कहने लगता है कि यानी कि तुम ये चाहते थे कि मुझे मर जाना चाहिए। किनजिन उससे कहता है कि नहीं नहीं, आखिर ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? किन्यांग कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे बताओ जरा कि आखिर बाहर का क्या माहौल है। किनजिन बताता है कि तुम्हारे साथ में हादसा होने की वजह से लिंग फैमिली और चू फैमिली दोनों ही यूनाइट हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुमने लिंग फैमिली थर्ड डॉटर लिंग फे की बेइज्जती की है, जिसकी वजह से लिंग फैमिली के हेड लिंग शी चैन ने इन फैमिली के साथ में एक बैठक को बुलाया है और ये बताया है कि तुम्हें सजा देने के लिए छीन लिया गया है तुम्हारा स्टार गेट। यहाँ तक कि उन्होंने तो किन फैमिली के ऊपर पूरे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का चार्ज भी लगा दी लिंग फे की जो बेइज्जती हुई है वो उसकी भरपाई कर सके। इसके साथ साथ हमारे साथ में थोड़ा और बुरा भी हुआ है कि चू फैमिली के साथ में हमारे जो व्यापार चलते थे उन्होंने उसको भी रद्द, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ में निंगशी की जो एंगेजमेंट हुई थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। किन्यांग कहता है कि यानी कि चू फैमिली और लिंग फैमिली दोनों ही काफी समय से साथ में थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम हमें गद्दारों के बारे में तो पता चल ही गया। शी चैंग, लिंगटियन और निंगशी, एक न एक दिन इन तीनों को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि इन लोगों ने मेरे साथ में और मेरी फैमिली के साथ में किया। जहाँ पर जैसे उसकी बॉडी में से थोड़ी सी एनर्जी निकली थी
किनजिंग भी शॉक हो गया था कि आखिर आज किन्यांग इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे लग रहा है। वे किन्यांग कहता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ जरा कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ पे हैं। तो किनजिंग बताता है कि वो भी हॉल में एक मीटिंग को कर रहे हैं। यहाँ तक कि एल्डर्स ने तो ये भी कह दिया कि उनको राजगद्दी से हटा दिया जाए, जिसकी वजह से किन्यांग तुरंत ही हॉल की साइड में जाने लगता है मीटिंग को देखने के लिए। उसी के पीछे पीछे आ जाता है किनजिंग और वो उससे ये कहने लगता है कि तुम अपनी इंजरी से अभी हाल ही में रिकवर हुए हो, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ पर जाने की वजह से गड़बड़ और भी ज्यादा हो जाए। जहाँ पर तभी हमें एक और रोती हुई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिनियो। तो उसके पास में तुरंत ही किन्यांग और किनजिंग दोनों ही पहुंच जाते हैं। किनजिंग उससे पूछता है कि सिस्टर मुझे बताइए जरा कि आपको क्या हुआ, आखिर ऐसा सिटी में कौन है जिसने आपको बुली। तो इस मोमेंट पर वहाँ पर आ जाते हैं किन फैमिली की सेकंड आंट, और वो ये कहने लगती है कि ये सब कुछ हुआ है किन्यांग की वजह से, क्योंकि इस लड़के ने लिंग फैमिली की जो लिंग फे की बेइज्जती की है, इसकी वजह से इसने अपने स्टार गेट को तो गवाही दिया, यहाँ तक कि इसी की वजह से जिनियो की भी बेइज्जती की गई, क्योंकि जिनियो का जो रिश्ता शैन फैमिली के साथ में जुड़ चुका था वो भी टूट चुका है। किनजिंग कहने लगता है कि आखिर शैन फैमिली वालों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई, वो लोग तो हमारी बराबरी की भी नहीं है, फिर आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आज बात हमारी फैमिली की रेपुटेशन की ना होती तो मैं कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ता। मैरिज तो शैन युआन की इजाजत से ही हो रही थी। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाता है शैन युआन और वो ये कहने लगता है कि आखिर मैं शादी को क्यों ना तोड़ूं। और वैसे किन्यांग मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तभी जिनियो शैन युआन से ये कहने लगती है कि जब तुम मेरे साथ में अपने एंगेजमेंट को तोड़ चुके हो, हमारे बीच में अब कोई भी कनेक्शन तो रहा ही नहीं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने खड़े नहीं रहना चाहिए। शैन युआन कहने लगता है कि तुम्हें आकर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, अगर ये तुम्हारे बेवकूफ भाई ने बेवकूफी वाले काम नहीं किए होते तो शायद अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन उसने तो निंगशी को छोड़ के लिंग फेई पर अपना हाथ आजमाया, इसीलिए तुम खुद ही सोचो आखिर तुम लोगों के साथ में ये सब कुछ क्यों नहीं होता। और वैसे मैं किन्यांग से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर स्टार गेट के जाने के बाद फील कैसा होता है। तभी किन्यांग उसके सामने आता है और ये कहने लगता है कि कुत्तों को हमारे सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी लोगों का रास्ता नहीं रोकते। जिस बात पर शैन युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो कहता है तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की, तुम भी ये जानते हो कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब तुम्हारे पास में केवल एक ही काम रह चुका है और वो है मेरे सामने अपना सर झुकाना। जिस बात पर किनजिंग उसे ये कहने लगता है कि अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जिस बात पर शैन युआन भी ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी किन फैमिली मेरा क्या ही कर लेगी, जब तक लिंग फैमिली और शैन फैमिली के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, बल्कि उससे पहले ही हम तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। इसके तुरंत ही बाद अब वो किन्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका था, जिसके अटैक को किन्यांग ने बहुत ही आसानी के साथ में डॉज भी कर दिया था, साथ ही साथ उसने उसके ऊपर अपना एक बहुत ही तगड़ा पंच भी हिट कर दिया था, इसकी वजह से शैन युआन की तो एकदम से ही हालत खराब हो गई थी। वो अपने साथियों से कहता है कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और उसको मारो। लेकिन जैसे ही ये बंदे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं किन्यांग के ऊपर, तो उनके अटैक्स और कॉम्बैट स्टाइल के बारे में तो किन्यांग ने पहले से ही पता लगा लिया था, जिनके ऊपर वो अपने चंद अटैक्स को यूज करता है और उन्हें भी हरा देता है। इस बात पर शैन युआन को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, इसीलिए वो दोबारा से अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने को जा रहा था किन्यांग के ऊपर, लेकिन किन्यांग तो उसको अपने केवल एक हाथ से गर्दन पकड़ लेता है और ये कहता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन लो शैन युआन, तुमने हमारी फैमिली के साथ में रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि हमने तुम्हारी फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया, और आज के बाद से तुम कभी भी मुझे यहाँ पर दिख नहीं जाना चाहिए। इस बात को तुरंत ही शैन युआन ने मान लिया था, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन तभी वो चालाकी के साथ में एक डैगर को निकालता है किन्यांग को मारने के लिए। जिस अटैक से बचते हुए किन्यांग उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारी चालाकी तुम पे ही भारी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा, जिस चीज से शैन युआन बहुत ही ज्यादा किन्यांग यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है और शैन युआन की बहुत ही बुरी हालत कर देता है। वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से ले जाओ इस बंदे को, जिसके बाद फिर वो अपने सेकंड आन और जिनियो से कहता है कि फिलहाल मैं मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। जिनियो को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़का अचानक से ही इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इसीलिए वो तुरंत ही किनजिंग से ये कहने लगती है कि जल्दी से तुम उसके पीछे जाओ और वो कहीं पे भी जाके कोई भी गड़बड़ ना कर दे। किनजिंग उसके पास में जाता है और ये कहने लगता है कि अभी तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैं खुद भी ये चीज देख के हैरान हूँ कि तुमने केवल एक ही अटैक से उसकी पावर को ही खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से उनकी फैमिली वाले बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। किन्यांग कहता है कि देखो गड़बड़ तो पहले से भी होने वाली थी, जब हमें ये पता ही है कि चारों तरफ हमें मिलेंगे केवल हमारे दुश्मन, आकर हम लोग उनके साथ में नरमी से पेश कैसे ही आएंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या करना होगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है किन फैमिली की एक मीटिंग को, जहाँ पर अलग अलग फैमिली
फैमिलीज की यही शिकायतें होती हैं कि किन्यांग ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। किन्यांग तो किंग फैमिली का होने वाला नया लीडर है, लेकिन जब कोई लीडर ही इतनी बेकार चीजों को करेगा तो इसके लिए तो उसको हमेशा हमेशा के लिए किंग फैमिली से ही निकाल देना चाहिए। और यहाँ पर अब ये खबर फैल चुकी होती है कि किन्यांग की तो मौत हो चुकी है, जिसका पूरा का पूरा शक जा रहा होता है लिंग फैमिली के ऊपर। इसी वजह से ये कहा जाता है कि इस बात की जानकारी निकालने के लिए किया जाना चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन। लिंग फैमिली ने जो कहा है आंखों को बंद करके हम लोग उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिस बात की वजह से लिंग फैमिली के लोग भड़क जाते हैं और ये कहने लगते हैं आखिर तुम हमारी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा लांछन कैसे लगा सकते हो। इन फैमिली के लीडर ये कहने लगते हैं कि निंगशी और किन्यांग दोनों की ही एंगेजमेंट काफी समय पहले हो चुकी थी। जिस मूवमेंट पर तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है किन्यांग की, जिसको यहाँ पर जिंदा देखकर किन फैमिली के सभी लोग एकदम ही शॉक हो चुके थे। किन्यांग अपने पिता और अंकल दोनों के सामने ही सर झुकाता है। उसके अंकल कहते हैं कि बेटे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ जो कि तुम ठीक हो। बताने लगता है कि देखिए ये सारा का सारा मसला शुरू हुआ है जो फैमिली और लिंग फैमिली की वजह से। लिंगशी ने जानबूझकर मुझे भेजा था लिंगयुन माउंटेन्स में, जहाँ पर शी चैंग ने चालाकी के साथ में मेरे स्टार गेट को मुझसे छीन लिया और उसे दे दिया अपने बेटे लिंग टियान को। उसके बाद उन्होंने मुझे रास्ते पर फेंक दिया था मरने के लिए। और मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है लिंग फे को छेड़ने का वो तो एकदम ही झूठा है, क्योंकि इस पूरे समय में मेरी तो उसके साथ में मुलाकात भी नहीं हुई थी। इस बात पर लिंग फैमिली का एक बंदा ये कहने लगता है कि हम तुम्हारी बात कैसे मान ले, जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो अपने स्टार गेट को वापस पाने के लिए। इसके बाद की कहानी नेक्स्ट पार्ट में होगी जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।